चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of a radius A and center O is 60 degree, then find the length of the OP। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक सर्कल है, इस सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है P, ठीक है। जब हम इस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं, इस प्रकार से दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ये एंगल बनता है ये बनता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। अब देखिए जो ये पहला टेंजेंट है ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जब हम इस पॉइंट को सेंटर के साथ में मिलाकर के एक लाइन ड्रॉन करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियस। रेडियस का लेंथ हमें गिवन है A, तो रेडियस हमारा A है यहां पर, ठीक है। अब देखिए जो ये दूसरा टेंजेंट है ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है, तो जब हम इस पॉइंट को सेंटर के साथ में मिलाकर के एक लाइन ड्रॉन करेंगे तो ये भी बन जाएगा रेडियस और इसका लेंथ भी हो जाएगा A। अब हमने O से P को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉन करना है तो बन जाएगा OP, एंड हमने जो ये OP है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A एंड इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो ये हमारा ट्राइंगल बन गया है OAP एंड जो ये ट्राइंगल बन गया है OBP, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हम ट्राइंगल OAP को एंड OBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखते हैं, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास में OAP, इसका जो ये वाला साइड है ये है रेडियस, एंड जो ये वाला ट्राइंगल है OBP इसका ये वाला साइड भी है रेडियस। तो ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक सर्कल के दोनों ही रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए OA जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे इस ट्राइंगल का जो साइड है OA वो हमारे इस ट्राइंगल के साइड OB के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल रेडियाई हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं, इस प्रकार से दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, इसलिए जो PA है इसका जो लेंथ होगा वो PB के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस वाले ट्राइंगल का जो साइड है PA वो इस वाले ट्राइंगल के साइड PB के इक्वल होगा क्योंकि जो टेंजेंट्स हम ड्रॉन करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले ट्राइंगल में भी हमें OP साइड दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी हमें OP साइड दिखाई दे रहा है, तो जो OP साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है, इसलिए OP साइड भी इन दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि इस वाले ट्राइंगल का OP साइड इस वाले ट्राइंगल के OP साइड के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉमन साइड है, हाँ ये कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इक्वल दिखा दिया, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। इसलिए हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है OAP वो ट्राइंगल OBP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एंड उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ में हमने यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, इसलिए इस ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, एंड इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे।
अब देखिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्राइंगल के इस वाले साइड के इक्वल है, तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अपोजिट जो ये दो एंगल्स बनेंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हमारा एंगल APO जो है वो एंगल BPO के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल APO है वो एंगल BPO के इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के कारण से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है एंड जो ये पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स 60 डिग्री के हाफ होंगे। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा एंड ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं कि जो हमारा एंगल APO है वो एंगल BPO के इक्वल तो हो गए होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों हाफ ऑफ 60 डिग्री होंगे, दोनों के दोनों 30 डिग्री के एंगल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में एक सर्कल है तो उसका अगर हमारे पास में एक रेडियस एंड एक टेंजेंट है तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेडियस OA है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट AP के साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए हमारा जो ये एंगल है OAP ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए हमारा एंगल OAP 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है अब ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, हमारा जो ये ट्राइंगल है OAP अब ये एक राइट ट्राइंगल है। अब हम इस राइट ट्राइंगल में चलेंगे, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल OAP। ठीक है, चलिए अब हम इस राइट ट्राइंगल में ना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस OP साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस राइट ट्राइंगल में इस OP साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास भी यहां पर एंगल है 30 डिग्री का, तो एंगल के अपोजिट जो ये वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा रेडियस है जिसका लेंथ हमें A गिवन है, तो परपेंडिकुलर यहां पर हमें गिवन है। हमने निकालना है OP को, ये 90 डिग्री के अपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर यहां पर हमें गिवन है जो कि A है एंड हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है जो कि OP है। तो यहां पर हम लेंगे साइन, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर 30 डिग्री का एंगल है तो हम लेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, एंड यहां पर 30 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर OA अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर OA अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री होता है 1/2 एंड जो ये OA है, OA जो है वो रेडियस है जिसका लेंथ हमें A गिवन है, यहां पर रेडियस हमें A गिवन है तो OA की जगह पर आएगा A, नीचे तो OP है ही है ना। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो OP से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 2 से हम A को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो OP 1 जा OP यहां पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इंटू A हो जाएगा 2A राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहां पर हमारे पास में OP का लेंथ आ गया, OP का लेंथ आ गया 2A। क्वेश्चन में हमसे OP के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिसको कि यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया। OP का लेंथ हमारे पास में आ गया 2A, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। फिर इसके बाद में हम 11th में भी आपके साथ में आपके स्टडी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।